Hello students, hope all you are fine. So today we are going to start that exercise optional 13.5 क्लास 10th है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपकी इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि फाइनल पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से भी ये अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे आते हैं जो आपके क्रिएटिव स्किल के ऊपर बेस्ड होते हैं ना। तो जिसे हम हॉर्स कह देते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कह देते हैं ना। तो वो क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता यहाँ पे कि हमने ये क्वेश्चन करना है और उसके बाद कि आपको एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, है ना। इससे ये होता है कि एक क्वेश्चन से ही हमारा टारगेट ये रहता है कि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रेपरेशन हो जाए, ठीक है। उससे आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर हों। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कॉपर वायर है 3 mm इन डायमीटर, 3 mm इन डायमीटर है कॉपर वायर का 3 mm मिलीमीटर, ठीक है, डायमीटर है। इज बाउंड अबाउट ए सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है हमारे पास यहाँ पे, सिलेंडर की लेंथ, सिलेंडर की लेंथ, सिलेंडर लेंथ इज इक्वल टू व्हाट इज दैट 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की बात कर रहा है यहाँ पे, सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर, उसका क्या है डायमीटर है। सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे ये देखिए आप, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन है क्या, है ना। क्या क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है हमारे पास। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की शेप आपको पता है, जिसके 3 फेस होते हैं ना। तो अब इसके ऊपर क्या करना है, हमने एक वायर रैप करनी है इसके ऊपर, वायर, है ना। कैसे, ऐसे, ये देखो आप इसको वायर को ऐसे रैप करके दिखाएंगे हम। एक वायर है, वायर को इसके ऊपर क्या करना है, रैप करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ताकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। अब देखो क्वेश्चन बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ पे रहती है, देखो ऐसे हमने इसको क्या करके दिखाना है, आपको कवर करना है इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। इसका क्या, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसको कवर करना है सारे को ऐसे, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि मुझे कितनी लंबी वायर चाहिए, लेंथ ऑफ द वायर बतानी है, कितनी लंबी वायर चाहिए कि ये सारा क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो इसकी लेंथ गिवन है ना, कितनी लेंथ गिवन है सिलेंडर की लेंथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये देखना है कि जब ये एक राउंड लग रहा है तो ये इसकी कितनी हाइट को कवर कर रहा है, ठीक है, पहले ये देखना है। अब ये कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका क्या होगा, डायामीटर होगा, जितना इसका क्या होगा, डायामीटर। देखिए ये ऐसे ऐसे कवर कर रहा है ना इसको, ऐसे ये ऐसे ऐसे कवर कर रहा है, तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। देखो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इसकी क्या निकालनी है, वायर की लेंथ, ताकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सारा क्या हो जाए, कवर हो जाए, है ना। तो ये पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये एक, जब मैं एक राउंड लगाऊंगा यहाँ पे, तो वो कितनी हाइट इसकी कवर कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो कितनी हाइट कवर करेगा, इसकी पहले लेंथ निकालो, लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर दो इसके डायामीटर के साथ, उतने तो राउंड लगेंगे। तो मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। सबसे पहले यहाँ पे अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये, मैंने इसकी ना ये निकालनी थी कितने राउंड्स लगेंगे वायर के, कितने ऐसे राउंड्स लगेंगे, है ना। तो अब सबसे पहले देखो नंबर ऑफ राउंड्स या बाउंड्स कह लो, वहां पे जो लिखा है नंबर ऑफ बाउंड्स, इसकी टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय इसका डायमीटर, वायर का डायमीटर, वायर का डायमीटर कितना था 3 mm, 3 mm। अब जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर हम डिवाइड नहीं कर सकते, टिल यू विल नॉट चेंज द यूनिट। सबसे पहले इसको देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 mm, तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 10 4 जा 40। तो ये कितने राउंड्स आ गए, नंबर ऑफ बाउंड्स कितने आ गए 40। अब सबसे पहले ये राउंड्स आए हैं, ये जो मैं राउंड्स लगा रहा हूँ ना, देखो ऐसे राउंड्स लगा रहा था, ये ऐसे ऐसे कितने आ गए जो 40। अब क्वेश्चन ये है, हमने इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब वो कितनी, देखो इसका ये कितना एरिया कवर कर रहा है, देखो ये जितने एक राउंड में कितनी वायर चाहिए, जितनी इसकी क्या होगी सरकमफ्रेंस, जितनी इसकी क्या होगी सरकमफ्रेंस, किसकी, जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर उसका जो बेस है, जितनी उसकी क्या होगी सरकमफ्रेंस।
अब सरकमफ्रेंस देखो ये क्या होती है 2 पाई आर। मैं ये कह रहा हूँ एक राउंड में कितनी वायर चाहिए, ये एक राउंड हो गया ना पूरा, यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक एक राउंड पूरा हो गया, तो एक राउंड में कितनी वायर चाहिए, और मेरे पास राउंड्स कितने आ रहे हैं 40, तो मैं 40 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एक में देखो ध्यान से, एक राउंड में कितनी वायर आएगी, जितना इसका क्या होगा सरकमफ्रेंस। तो अब मैं ये लिख दूंगा, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ वायर नीडेड इज इक्वल टू 40 इंटू 2 पाई आर। अब ये आर किसका है, अरे सिलेंडर का है, ये याद रखना, किसका, सिलेंडर का, वायर का नहीं है। ये तो मैं इसकी सरकमफ्रेंस निकाल रहा हूँ, किसकी, सिलेंडर की, इसकी, इसके बेस की। इसका बेस क्या है 2 पाई आर, और 40 मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, 40 क्यों मल्टीप्लाई किया, 40 मल्टीप्लाई, क्योंकि 40 राउंड्स आ रहे हैं ना ऐसे, ये राउंड्स कितने हैं, ये 40 हैं ऐसे, ठीक है 40, तो इसलिए हमने 40 के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई। नाउ 40 इंटू 2 इंटू इसकी वैल्यू हम 3.14 ले रहे हैं, शायद लिखा भी हुआ रेडियस इसका सिलेंडर का याद रखना, तो इसका रेडियस जो डायमीटर 10 है, तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 इंटू 40, देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 इंटू 40 2000 हो जाएगा जी, 2000 ना 4 2 8 ना 40, 2000 ही आ जाएगा आई थिंक, 2000 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 4 जा 100, 100 2 जा 200, तो आई थिंक यही आएगा ना 40 इंटू 2 पाई आर। नहीं, जब मैंने 2 बार क्यों लिख दिया यार, 2 पाई आर, ये एक ही बार आएगा ना, रेडियस वाला एक बार, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहाँ पे देखो ना इधर 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 400 आ गया, इंटू 314 था, अपॉन में मैंने क्या लिखा था 100, तो ये 2 0 क्या 2 0 कैंसिल होगी, तो ये क्या रह गया 4 4 जा 16, 5 1 2 5 6 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ चाहिए वायर की, इतनी लंबी वायर चाहिए ताकि इसका कवर सरफेस एरिया क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। पहली बात तो ये, पहला क्वेश्चन ये था। अब उसके बाद उन्होंने ये पूछा है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने ये पूछा है फाइंड द लेंथ होगी एंड द मास ऑफ द वायर अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज टू बी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी उसकी कितनी है 8.88 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी दे रखी है ना। अब उस वायर का, जो वायर थी ना, इस वायर का क्या निकालना है हमें, इस वायर का क्या निकालना है, अरे मास निकालना है, मास है ना, वो मास वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी, आपको पता होगा ना। तो मैं सिंपल सी बात आपको एक और बता दूं, अगर ना पता चले, यहाँ पर क्या दे रखा है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो इसका मतलब इसको क्या कर लो, इसका क्या निकाल दो वॉल्यूम, इसका क्या निकाल दो वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम निकाल के उसको 8.8 से कम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, मास वॉल्यूम इनटू मास इनटू डेंसिटी का कंसेप्ट, है ना। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं यार, सिंपल यहाँ पे क्या दे रखा है 8.88 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप क्या कर दोगे, इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर कौन सी शेप में लेंगे, अब देखो उसके दोनों एंड वायर के क्या है, राउंड शेप में है, तो इसका मतलब वो कौन सी होगी, सिलेंड्रिकल शेप। वायर कौन सी शेप में होगी, सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो एक बात का और ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पे आर लिख दिया ना, ये आर किसका था, सिलेंडर का था। अब ये भी आर, मैं यहाँ पे ये आर नहीं लिखूंगा, मुझे ये वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, तो व्हाट आई विल राइट हियर कैपिटल आर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसकी क्या हो जाएगी, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पाई कितना है 3.14 रेडियस, इसका डायमीटर कितना था 3 mm था, देखो इसका डायमीटर कितना था 3 mm। तो हाइट जो इसकी हमने निकाली है, हाइट, ये हाइट किसकी होगी, सिलेंडर की। सिलेंडर कौन सा है, वायर की लेंथ कितनी निकाली हमने 1256, ये सेंटीमीटर में थी, ये किस में थी, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ये 3 mm है, 3/2 इंटू 3/2, ये क्या है, इसका रेडियस है, इसका क्या है रेडियस, ये डायमीटर था, लेकिन ये mm है। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 20
ठीक है ना, 3/20 3/20 इंटू 1256। अब एक बात तो ये होगी ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप। कैसे सॉल्व करोगे, 2 के टेबल पे कर दें, 2 10 2 6 12 2 2 4 2 8 उसके बाद 2 10 2 3 6 2 1 2 4 8। ठीक है, अब नीचे ना ये ऐसे रहने दो, ये ऐसे ही रहने दो, क्योंकि डेसिमल वो अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना। 3.14 दोबारा लिख रहा हूँ, ये पॉइंट भी हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। तो नीचे देखो क्या आ गया, 1 4 टाइम्स 0, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है 314 इंटू 9 इंटू 314। ये अब आप मेरे ख्याल से सिंपल मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो, है ना। ये मल्टीप्लाई करो, मैं एक बार इसको करके दिखा रहा हूँ आपको मल्टीप्लाई। 314 इंटू 314 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू, एक मिनट यार, ये मल्टीप्लाई आप कर लोगे। 314 मल्टीप्लाई 314 इंटू में 9, एक मिनट, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप खुद करो ना, खुद कर लो इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 314 इंटू 314 इंटू 9 ना, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 314 इंटू 314, तो ये आ जाएगा 98596। फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय आप 9 कर दो, तो ये आ जाएगा देखो 8 8 7 3 6 4 ना। मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस पर कैलकुलेटर पे करके दिखा दी ताकि लंबी ना हो जाए वीडियो, है ना। कैलकुलेशन आपने खुद कर सकते हो, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। अपॉन में क्या आ गया जी 10,000। अब ये पॉइंट लग जाएगा कितने डिजिट्स के बाद 4 के, 1 2 3 4। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 88.7364 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया जी, हमारे पास वॉल्यूम आ गया है ना। अब वॉल्यूम ऑफ मास का कनेक्शन है ना, इतना वॉल्यूम होगा। तो अब क्या है नाउ व्हाट यू कैन डू, अब आप क्या कर सकते हो, ये देखिए इतना था 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, वहां पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.88 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 88.7364 इंटू 8.88 ग्राम। अब आप ना यहाँ पे देखो, एग्जाम में जब करोगे आप, तो यहाँ पे 88.73 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, 73 भी ले सकते हो आप, 2 डिजिट ले सकते हो, है ना। नहीं तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आप क्या कर दोगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8.88.7364 मल्टीप्लाइड बाय 8.88। तो ये क्या आ गया देखो 787.979 लिख दिया मैंने। ये क्या बन गए, ग्राम बन गए, इतने क्या बन गए, ग्राम, है ना। तो ये ग्राम में आ रहा है, इतने ग्राम बन गए। अब इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, ये सारे ग्राम्स है। तो 7 8 ये देखो 9 का यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 0 तो एक 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 787.979 है ना यार, तो नियर अबाउट 1000 के ये बन रहा है मिलीग्राम के, ठीक है। तो ये क्या बन गया 788 ग्राम। तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो अच्छा था क्वेश्चन ये, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेकंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि राइट ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट ट्रायंगल whose sides are 3 cm and 4 cm other than hypotenuse, है ना। तो is made to revolve about its hypotenuse, find the volume and the surface area of the double cone so formed। सबसे पहले देखो ये उसने कहा कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। एक साइड इसकी 3 है, एक क्या है 4, है ना। चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, ये 3 है ये 4 है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या हाइपोटेन्यूज। अब कह रहा है इसको रिवॉल्व किया कैसे, देखो ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये मान लो ये हाइपोटेन्यूज था, इसको ऐसे ऐसे रिवॉल्व किया, ऐसे 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 रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो जब इसको फास्ट
क्या करेंगे हम वेरी फास्ट इसको रिवॉल्व करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे ना कोण बनेंगे, कोण। एक तो इधर कोण बनेगा, देखो ये शेप आ रही है ना जी, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे आ जाए और यहाँ से ऐसे आएगी, तो ये हमें किसका फील देगा, कोण का। एक इधर कोण बन जाएगा, एक इधर कोण बन रहा है, देखो ध्यान से, इसको ऐसे ऐसे जब रिवॉल्व करोगे, ऐसे 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 रिवॉल्व करोगे ना, तो क्या देगा हमें, ये दो कोन्स बनेंगे, एक कोण इधर आ रहा है, एक कोण इधर आ रहा है। जो डबल कोण बनेगा उस कोन्स का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये देखो ऐसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये फिगर आपको देखो, मान लो मैंने ऐसे बना दी, ये ऐसे, ये सपोज ऐसे बना दूं, मैंने थोड़ा बड़ा बना दूंगा, ये देखो इधर, अब मैंने ऐसे बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये ऐसे। अब यहां पे बनेगा, देखो ये कोण ना, ये कोण बनेंगे ऐसे, ये इसकी साइड कितनी थी 3, ये कितनी थी 4, ये हाइपोटेन्यूज था, ये क्या था हाइपोटेन्यूज। इसके अराउंड भी तो हम घुमा रहे थे ऐसे, इसको ऐसे, एक कोण इधर आ जाएगा, एक कोण इधर आ जाएगा, ये कोण की स्लैंट हाइट 3 होगी, इस कोण की स्लैंट हाइट क्या होगी 4। रेडियस दोनों का सेम आएगा, ये बात भी ध्यान में रखना, रेडियस विल भी सेम है। इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा, ये रेडियस आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा इसका रेडियस, रेडियस इनका मान लो यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया मैंने, और यहाँ पे सपोज ओ है। अब देखो इसका है, सबसे पहले तो मैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो हमने ये निकाल दी कौन सी साइड, बी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे ये देखिए पहले, सबसे पहले बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो ये क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो बी डी इज इक्वल टू 5, बी डी इज इक्वल टू क्या आ गई 5 आ गई है हमारे पास, ये बी डी टोटल क्या आ गई 5। अब देखो एक तो ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है। अब जो हमने 13.1 एक्सरसाइज में किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है ना, दो कॉम्बिनेशन है ना, एक ये कोण है, एक ये कोण है, दोनों ऐसे लगे हुए हैं। तो जो आपको कोण के वो फेस दिख रहा है, उसको जो फिगर बन रही है, एक कोण इधर से एक कोण इधर से है ना, तो उसका क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया। तो इसका मतलब एक तो ये कोण बन रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, एक इसका, एक इस कोण का कर्व सरफेस एरिया आएगा, एक इस कोण का कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें इसकी भी हाइट चाहिए, इसका रेडियस चाहिए, इसका भी रेडियस चाहिए, इसका भी रेडियस चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या किया, तो इसको क्या करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट x, दिस इज व्हाट y, ये इतना x ले लिया मैंने, ये x ये y ले लिया। अब देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो कौन सा A और D, A और D में क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना यार, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। दूसरा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल AOB, देखो अगर ये x है, अगर ये क्या है, यहां से लेके यहां तक x है, D से लेके B तक ये कितनी है 5 है, दिस इज व्हाट D से लेके B तक कितनी है 5, तो ये कितनी आ जाएगी, दिस विल बिकम 5 माइनस x, ये कितनी आ गई 5 माइनस x, ये x लिख रहा हूं मैं, है ना, ये क्या आ गई 5 माइनस x है। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या हो जाएगा, नाउ व्हाट यू कैन डू, ये y है, ये 5 माइनस x है, तो इसमें क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 5 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, अरे ये हो गया ना यार, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर को बोल दो आप, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10x इज इक्वल टू 16। अब यहां से देखो y स्क्वायर प्लस मैंने x स्क्वायर इधर लिख दिया, तो प्लस 25 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या इसको ऐसे रहने दोगे प्लस 25, ये 16 इधर लेके आया ना माइनस 16 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 10x हो गया, 10x उधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया। नाउ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने 9, तो इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी कैन राइट 9 प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 10x, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 34, थर्ड या इसको उसके माइनस कर लो पहले, आपकी इच्छा है ना, तो 18 आ जाएगा, दिस विल बिकम 18 10x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 18 अपॉन 10 1.8। अब सबसे पहले ये देखो, ये x की y की वैल्यू साथ में निकाल लो,
y की y की वैल्यू। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या थी 1.8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1.8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 9 माइनस 3.24। तो ये वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 6.76, नहीं 5 पॉइंट आएगा ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2.4। तो y क्या था इसका रेडियस, रेडियस दोनों का क्या है सेम है, रेडियस इज व्हाट सेम। तो 2.4 रेडियस आ गया इसका भी दोनों का, और x कितनी आ गई, ये हाइट कितनी आई थी 1.8 है, और ये कितना था 5 माइनस एक्स, 5 में से ये x माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, आई थिंक इट विल बिकम 3.2, 3 पॉइंट क्या आ जाएगी 2। ये इस सिलेंडर की हाइट आ गई, ये इस सिलेंडर की हाइट आ गई। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना ना आपको, एक ये इसका कर्व सरफेस एरिया, एक इस कोण का कर्व सरफेस एरिया ना, क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ डबल कोण, जो डबल कोण बन रहा है वो क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ एडीसी कोण एडीसी प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ एबीसी कोण एबीसी है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ से एबीसी कोण, ठीक है। अब एडीसी का जो ये कर्व सरफेस एरिया का होता है पाई आर एन प्लस पाई आर एन। अब एन इसकी स्लैंट हाइट 3 है, इसकी स्लैंट हाइट 4 है, लेकिन आर आर सेम है तो मैंने स्मॉल आर रख दिया। अब यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाल लिया पाई आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल प्लस एल आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22.7 ले लो आप, रेडियस कितना था 2.4, एल कितना था, इसकी स्लैंट हाइट कितनी है 3, ए की कितनी है 4, तो ये क्या हो जाएगा 22.7 इंटू 2.4 इंटू 7 के साथ 7 कैंसिल होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 24 2 जा 48, 48 48 4 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर से यूनिट का जरूर ध्यान देना है। सरफेस एरिया निकालना तो 52.8 इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। ये तो एक बात आ गई किसकी, इसकी क्या निकालना था हमने, कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया डबल कोण फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये आ गया, एक बार आंसर चेक करना है इसका, मेरे ख्याल से तो यही है 52.75 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 75 को राउंड ऑफ कर दिया है ना, 75 तो वही आ जाएगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब इन्होंने शायद ये वैल्यू ले ली होगी 22.7 तभी ये आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, 52.75 यही आएगा 52.75, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना था, वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम, ये बात आपको क्लियर होगी मेरे ख्याल से, नोट इट डाउन। अब मैं क्या निकालूंगा इसका, जो ये डबल कोण बन रहा है उसका क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ ए, यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ डबल कोण फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एडीसी कोण एडीसी प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण एबीसी, वॉल्यूम ऑफ कोण एबीसी। वॉल्यूम ऑफ एबीसी का कोण का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच अलग अलग था इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल एच कर दिया, यहाँ पे स्मॉल एच कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी कॉमन, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया एच प्लस एच। नाउ पुट योर वैल्यू 1/3 3.14 ले लें, 3.14 ले लेते हैं, मान लो आर कितना है, रेडियस 2.4 था, 2.4 इंटू 2.4 इंटू एच प्लस एच 1.8 प्लस 3.2, एक ही रेडियस थी एक ही होती है ना, तो ये क्या हो गया 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 3 8 are 4,
0 पॉइंट क्या आ गया जी 8। अब देखो क्या करोगे आप 3.14। कैलकुलेशन पे भी ध्यान दिया करो ना, कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे इजी बनानी है। देखो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 0.8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4.0, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। 4 इंटू 2.4, देखो अब 3.14 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 9.6। अब ये आप आसानी से कैलकुलेशन कर ही सकते हो ना, ये क्या आ जाएगा देखो इसको कैलकुलेशन करके बट इट विल बिकम, तो ये आ जाना है 30.144। ये सेंटीमीटर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया जी वॉल्यूम आ गया जो कोण डबल फॉर्म था। तो ये आंसर है इसका ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बार फिगर को समझना है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट रहा होगा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, ठीक है। अब अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो ना, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट जो 2 सम है ना, 2 नेक्स्ट सम्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।